अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैंने UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के बारे में 2009 से लेकर 2020 तक की अब तक तमाम बातें पहुंचा दी। मैंने पार्ट 1 में उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा, आसिफ इकबाल, नताशा नरवल, दिवंगना कलिता, शर्जिल इमाम, शाहरुख पठान, सरवरवरा राव, तमाम लोगों के बारे में मैंने बताया कि कैसे UAPA के तहत TMC, BJP, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की वजह से ये लोग, इनकी करियर ख़राब हो रही है, ज़िंदगी ख़राब हो रही है और जेल में ही इनकी मौत हो सकती है। इस कंडीशन में लोग पहुंच चुके हैं। और पार्ट 1 में मैंने तमाम बातें अब तक रख दी, लेकिन मैंने पार्ट 1 में ये नहीं बताया कि आखिर UAPA कैसे सिर्फ मुसलमानों पर ही लागू हो रहा है या सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोगों पर लागू हो रहा है, और कैसे हिंदुत्व का ये कानून है, मैंने ये नहीं बताया। अब इस वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि UAPA आखिर में किस पर लगना चाहिए लेकिन अब तक नहीं लगा। तो सबसे पहले जिसका नाम है वो है रागिनी तिवारी। जी हाँ, आज से 1 साल पहले जब दिल्ली में दंगा भड़क रहा था तो वो दंगा भड़काने वाली ही रागिनी तिवारी थी। रोड में आकर लोगों को उकसाने वाली ही रागिनी तिवारी थी। पुलिस को गाली देने वाली ही रागिनी तिवारी थी। मुसलमान कौम के खिलाफ उल्टी सीधी बातें बोलने वाली ही रागिनी तिवारी थी। दलितों को उल्टी सीधी बातें बोलने वाली, भीमटा बोलने वाली ही रागिनी तिवारी थी। हज़ारों मुसलमान का घर जला, इसका पूरा जिम्मेदार खुद रागिनी तिवारी है। भड़काऊ भाषण देकर हिंदुत्व को एकजुट करके ब्राह्मणों को और सबको उकसाकर पूरा दिल्ली को जलाने वाली ही रागिनी तिवारी है। लेकिन आज रागिनी तिवारी खुला सांड बनकर आज भी रोडों में घूर रहा है और किसानों को जलाने की बात कर रही है और किसानों पर दंगा लगाने की बात कर रही है। लेकिन इस पर अब तक ना NSA लगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ना ही UAPA लगा, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। अब अगर रागिनी तिवारी जैसी घटिया औरत पर अगर UAPA नहीं लगता तो फिर UAPA किस पर लगना चाहिए और किसके लिए UAPA बना है? तो मैंने पहले ही कहा था, अब मैंने प्रूफ भी कर दिया कि UAPA सिर्फ मुसलमानों पर लगेगा जो मासूम हैं, ताकि उन पर राजनीति हो और हिंदू का वोट लिया जाए, और उन हिंदुओं पर लगेगा जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते, जैसे सरवरवरा राव, नताशा नरवल, दिवंगना कलिता है। दूसरा नाम वो है जिस पर UAPA लगना चाहिए लेकिन अब तक नहीं लगा, वो है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर वित्त इकोनॉमी जो मंत्रालय होता है, वित्त मंत्री जिसे कहते हैं, वो उस डिपार्टमेंट में काम करता है। BJP का MP है, BJP का सांसद है। पार्लियामेंट में आपने कई बार इसकी स्पीच सुनी होगी। ये अनुराग ठाकुर दिल्ली इलेक्शन में दिल्ली पहुंचा हुआ था, विधानसभा इलेक्शन में। इसने एक भड़काऊ भाषण दिया जहां पर उसने कहा, भड़काऊ नारा दिया जिसमें कहा कि देश के गद्दारों को गोली मारो, बीप बीप बीप। जिस दिन इसने गोली मारने की बात कही, जिस दिन इसने नाम नेहाद सोकॉल हिंदुओं को भड़काया, उसका ठीक 1 या 2 दिन बाद ही शाहीन बाग में एक राम नाम का बंदा, सो कॉल्ड राम का भक्त और सो कॉल्ड हिंदू, शाहीन बाग में गोली चला देता है। दूसरा दिन एक और बंदा शाहीन बाग में गोली चलाने पहुंच जाता है और 1 हफ्ते बाद पूरा दिल्ली में दंगा फैलता है, गोलियां चलती है, मुसलमानों का घर जलता है। तो दिल्ली दंगा में अगर किसी का हाथ है दूसरा पर्सन तो वो अनुराग ठाकुर है, जिसने MP होने के बावजूद भी गोली मारने की बात कही, गोली चलाने की बात की, हिंसा करने की बात कही और पूरा दिल्ली को जला कर रख दिया इसके सपोर्टर ने। लेकिन अब भी अनुराग ठाकुर को UAPA इसके ऊपर नहीं लगा। ना आम आदमी पार्टी ने इस पर लगाने की बात कही, ना आम आदमी पार्टी ने रागिनी तिवारी पर भी UAPA लगाने की बात नहीं कही। सब छुट्टा सांड होकर दिल्ली में घूर रहा है। आम आदमी पार्टी भी चैन से और BJP भी चैन से। तीसरा नाम है प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा BJP का सांसद दिल्ली से है। इसने कहा कि शाहीन बाग के लोग हिंदुओं के माओ बहनों का रेप करेंगे, ये सीरिया बन जाएगा, दंगा हो जाएगा। इसने लोगों को भड़का दिया। वहाँ के हिंदू डर गए कि मुसलमान तो मुझे मार काट देगा। वहाँ के हिंदू ने अपना घर बंद कर लिया। ट्रक ट्रक भर कर लोगों को मंगाया गया, उन लोगों ने दंगा किया, लोकल हिंदू ने भी उसका सपोर्ट किया और मस्जिदों को जलाया गया, हज़ारों मुसलमान को घरों को जलाया गया। यानी पूरा मास्टरमाइंड कोई था तो उसमें से एक था प्रवेश वर्मा। लेकिन चूँकि ये BJP का सांसद है, BJP का MP है, इसीलिए इस पर UAPA नहीं लगा। और मैं आपसे पूछता हूँ, अगर इस पर UAPA नहीं लगा तो किस पर लगेगा? ना आम आदमी पार्टी ने इस पर UAPA लगाने की बात कही, ना TMC कांग्रेस ने इस पर UAPA लगाने की बात कही, ना ही BJP ने लगाई। लेकिन आप सब फिर भी कांग्रेस TMC को तो वोट दोगे, बोल के क्या फ़ायदा। और सबसे बड़ा जो मास्टरमाइंड था दिल्ली दंगा का वो है कपिल मिश्रा। यस, दंगा के 3 दिन पहले ही उसने पुलिस को धमकी दी कि या तो आप शाहीन बाग को खाली कराओ या फिर हमें जो करना होगा हम करेंगे। पुलिस के सामने उसने भड़काऊ भाषण दिया, हिंदुओं को एक किया, दंगा लगाने पर मजबूर किया और उसने दंगा लगवा दिया। पत्थरों को जमा कराया, लोगों के घरों में बॉम्ब फेंके गए, पत्थर लगाए गए, आग जलाए गए। और इस वक्त कंडीशन यह है, कपिल मिश्रा की मेहरबानी से हज़ारों मुसलमानों का घर जल चुका है, मस्जिदों को जलाया गया, मस्जिदों को
चोट पहुंचाई गई, मज़ारों को भी जलाया गया और आज हज़ारों मुस्लिम परिवार ऐसे हैं जो जले हुए घर में रह रहे हैं कपिल मिश्रा की मेहरबानी से। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने असेंबली में कपिल मिश्रा पर यूएपीए लगाने को नहीं कहा, बीजेपी ने कपिल मिश्रा पर यूएपीए नहीं लगाया, ना ही कांग्रेस ने कपिल मिश्रा पर यूएपीए लगाने की बात कही, ना ही ममता बनर्जी ने कभी कपिल मिश्रा के बारे में कुछ कहा। और आज कपिल मिश्रा भी दिल्ली के रोडों में फ्री होकर घूरता है और आज भी दंगा लगाने की बात करता है, लेकिन इस पर यूएपीए नहीं लगता। तो यूएपीए ना रागिनी तिवारी को लगा, ना कपिल मिश्रा को लगा, ना प्रवेश वर्मा, ना ही अनुराग ठाकुर, जो लोग जहरीले बयान देकर दंगा लगाते हैं। लगा किस पर? स्टूडेंट्स पर। उमर खालिद स्टूडेंट, सरकार के खिलाफ यूएपीए। गुलफिशा फातिमा भारत के बेहतरीन स्टूडेंट, सरकार के खिलाफ बोलती यूएपीए। आसिफ इकबाल तन्हा भारत का स्टूडेंट, सरकार के खिलाफ बोलता है यूएपीए। नताशा नरवाल एक नॉन मुस्लिम लेडी, सरकार के खिलाफ बोलती है, CWA के खिलाफ प्रदर्शन किया, दिल्ली दंगा में फंसाकर यूएपीए। दिवंगना कलिता एक स्टूडेंट, एक बेहतरीन लड़की, एक होनहार लड़की जिसने सरकार के खिलाफ बोला, यूएपीए। शर्जील इमाम जिसने एक CWA के खिलाफ प्रदर्शन की, आसाम के हित में बात कही, यूएपीए। शाहरुख पठान जिसने अपनी जान, कौम और माल को बचाने के लिए राम नाम की सोकॉल भीड़ से लड़ाई की, हथियार इलीगल वेपन का सहारा लिया, लेकिन उसके ना गोली से कोई मरा ना जख्मी हुआ, उस पर भी यूएपीए। और सर वरवरा राव एक 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति जो कि बेचारा सरकार के खिलाफ बोल रहा था, उस पर भी यूएपीए लाकर ठेल दिया गया। तो ये इससे साबित होता है कि यूएपीए जैसा कानून जिसको कांग्रेस ने लाई, टीएमसी ने सपोर्ट किया, बीजेपी ने उसे और मजबूत किया, आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने भी इस कानून का समर्थन किया और इस पर हज़ारों मुसलमान और सैकड़ों वो हिंदू और दलित जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं वो जेल के अंदर सड़ रहे हैं। तो क्या इनको बाहर नहीं लाना चाहिए? इनको लाना चाहिए। तो इनको बाहर लाने के लिए आपको मात्र एक ही काम करना पड़ेगा, वो है बीजेपी के सत्ता को आपको उखाड़ फेंकना पड़ेगा। ऐसी सत्ता जो असमानता से भरी हुई है। ये सत्ता सिर्फ और सिर्फ दलित मुस्लिम के खिलाफ नफरत फैलाती है और ये सत्ता इसीलिए बनी हुई है क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक आज भी मजबूत है। हिंदू कांग्रेस को वोट नहीं दे रहा है। बीजेपी को वो लोग वोट दे रहे हैं जिनको स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल नहीं चाहिए। कांग्रेस को वो लोग वोट दे रहे हैं जो बीजेपी से डरते हैं। तो जब तक आप बीजेपी से डरोगे, बीजेपी की सरकार बनती रहेगी। कांग्रेस को लात मारो। अब सिर्फ एक फार्मूला है, इन तमाम लोगों का करियर आप लोगों के हाथों में है। वो सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि आप सब पूरे भारत में दलित, मुसलमान, सिख, ईसाई मिलकर हर जगह एमआईएम का वर्कर, वो एमआईएम ऑफिशियली ज्वाइन हो, वो दारुसलाम आए, हर जगह हर एरिया में हज़ारों लोगों को जमा करे, एमआईएम का पार्टी ऑफिस वहाँ बैठाए, असद साहब से बात करे, वहाँ पर एमआईएम का संगठन को मजबूत करे और दलित मुसलमान मिलकर दिल्ली हो, वेस्ट बंगाल हो या चाहे सेंट्रल हो या स्टेट इलेक्शन हो, हर जगह एमआईएम को आपको एमआईएम को वोट देना है। अगर एमआईएम के 10-10 एमएलए भी हर स्टेट में आ गए और एमआईएम के 100 एमपी अगर पार्लियामेंट में पहुंच गए तो फिर यूएपीए इन सब पर हटाने की जिम्मेदारी हमारी। इन सब पर यूएपीए कानून हट जाएगा, यूएपीए जैसा कानून को ख़त्म कर दिया जाएगा। और अगर कोई कानून यूएपीए रहेगा तो अनुराग ठाकुर जैसे दंगा लगाने वालों पर लगेगा, रागिनी तिवारी पर लगेगा, कपिल मिश्रा पर लगेगा, खुद देश का जो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त बना हुआ नरेंद्र मोदी पर लगेगा, जिसके नेतृत्व में दंगा लगाए गए और दंगाइयों का हिसाब लिया जाएगा और फिर भारत में कभी दंगा नहीं होगा। तो इसीलिए आज से एमआईएम के लिए काम करना शुरू कीजिए। असद साहब के हाथ को मजबूत कीजिए, जिसने हमेशा यूएपीए के खिलाफ बोला और वो आगे भी बोलते रहेंगे और कांग्रेस ने यूएपीए का समर्थन किया। तो कांग्रेस, टीएमसी, सीपीएम, आरजेडी, जेडीयू को वोट देना बंद करके सिर्फ और सिर्फ एमआईएम को वोट दीजिए। तब जाके इंशाअल्लाह इन तमाम लोगों का करियर बच जाएगा, वरना इनका करियर फिर कोई नहीं बचा सकता है। तो इनका करियर आपके और आपके वोट के हाथ में है। क्या आप टीएमसी को वोट दोगे जिसने बीजेपी का समर्थन किया यूएपीए पर, या आप कांग्रेस को वोट दोगे जिसने बीजेपी का समर्थन किया यूएपीए पर, या आप आरजेडी, जेडीयू, सीपीएम या आम आदमी पार्टी को वोट दोगे जिसने यूएपीए पर बीजेपी का समर्थन किया, या आप उसको वोट दोगे जिसने यूएपीए के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ अपनी बात को बुलंद किया और उसकी बात सही साबित हुई, जिसके तहत मुसलमानों और दलितों को जेल में भरा जा रहा है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए, एमआईएम के लिए काम कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए यूट्यूब के एल्गोरिदम पर काम कीजिए। इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप लाइक कीजिएगा उतना ज़्यादा वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचेगा। जितना ज़्यादा आप इस वीडियो पर कमेंट कीजिएगा ये वीडियो उतना ज़्यादा वायरल होगा। जितना ज़्यादा आप इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिएगा ये वीडियो लाखों लोगों तक पहुँच जाएगा। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। हम अगर किसी को मुझसे पर्सनली कोई बात करनी हो तो मेरा अकाउंट डिटेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम लिंक
तमाम चीज़ें इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, तो प्लीज़ कॉल मत करना। आपको जो भी मैसेज में बात करना हो आप मैसेज में कीजिए या वॉइस मैसेज में कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपकी बातों का जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा और असमानता से भरी बीजेपी सरकार को उखाड़ने के इस मिशन में मेरा साथ दीजिए और यूनाइट होकर डेवलपमेंट के नाम पर वोट दीजिए, ना कि हिंदू मुस्लिम जात पात के नाम पर। और असद साहब के हाथ को मजबूत कीजिए जो आपके लिए कई सालों से लड़ रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो, में अल्लाह भी। पीस अपॉन अस।